ऐसे इस मुल्क का नहीं चलेगा कुछ भी। इस मुल्क के फ़ैसले इस मुल्क की आवाम ने करने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें जिसको कौम चुने उसको आज़ादी होनी चाहिए, किसी का कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज़ खान और आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू जो है वो डॉन न्यूज़ पर आज नशर हो चुका है और जितने भी लोग सदाकत अब्बासी साहब को जानते हैं और जिन्होंने देखा है कि सदाकत अब्बासी किस तरीके से पार्टी मतलब पीटीआई को डिफ़ेंड करते थे अपने टॉक शोज़ में, जितने भी टॉक शोज़ में जाते थे, आज उनकी बात करने का तर्ज़ अमल ये था कि वो बहुत तेज़ बात कर रहे थे और ग्राफिक्स ऐसे लग रहा था कि सेट कोई और है और उनको बिठाया गया है कहीं और। तो ये सब आपने देखा और मैंने लास्ट अपने प्रोग्राम में बता दिया था आपको कि सदाकत अली अब्बासी साहब ने बुशरा बीबी का नाम लिया है कि ये जो कुछ भी करवाया है वो बुशरा बीबी ने करवाया है। पहले तो महमूद मौलवी जो कराची से इलेक्ट हुए थे अभी कुछ अरसा ही पहले, उन्होंने कहा था कि ये 9 मई की जो भी साजिश है वो ऐवान सदर में हुई है। और उसके बाद आपने देखा कि उस्मान डार ने एक इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद को, उसमें उन्होंने कहा खान ने जमान पार्क में बैठकर 9 मई की सारी प्लानिंग का जो है वो बताया कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ अटैक करना है। उसके अलावा आज सदाकत अब्बासी साहब का जो प्रोग्राम नशर हुआ, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट प्रोग्राम में बता दिया था कि उन्होंने बुशरा बीबी के लिए ब्लेम किया, बुशरा बीबी को ब्लेम किया है कि बुशरा बीबी ने कहा है कि जो भी होगा वो 9 मई को आपने ऐसे ऐसे अगर खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो आपने यहाँ जाके अटैक्स करने हैं। तो आज जो है वो सदाकत अब्बासी साहब ने जूम मीटिंग का बताया कि जूम मीटिंग हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी बातें मानें, हमको उस्मान डार की बात भी मान लेते हैं, ठीक है, हम सदाकत अब्बासी की भी बात मान लेते हैं और जितने लोग भी जिन्होंने प्रेस टॉक्स करी हैं हम उनकी भी बात मान लेते हैं। लेकिन क्या हम खुद जिस शख्स के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्या हम उस शख्स की भी बात मानते हैं कि जिसने ये कहा पीटीआई के कारकुनान को कि भाई इस मुल्क के लिए सबसे अहम फ़ौज है पाकिस्तान की फ़ौज सबसे पहले और इमरान खान से बढ़कर फ़ौज है, इमरान खान से बढ़कर पहले पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान बाद में इमरान खान। तो हमें इमरान खान की बात माननी चाहिए या उस्मान डार की या सदाकत अब्बासी की या और जितने लोगों ने प्रेस टॉक्स करके बताया कि 9 मई का ज़िम्मेदार इमरान खान है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो ये फ़ैसला पाकिस्तान की कौम ने करना है। इमरान खान ने यही बात करी, हमेशा यही बात करी कि मुझसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए फ़ौज अहम है। अगर फ़ौज आगे पीछे होती है तो हमारा हाल भी लीबिया जैसा होगा, हमारा हाल भी इराक़ जैसा होगा, हमारा हाल भी शाम जैसा होगा कि जैसे उस मुल्क के अवाम आज परेशान हाल हैं। अगर फ़ौज कमज़ोर होती है तो पाकिस्तान भी इसी हाल में होगा। तो हमें इमरान खान की बात माननी है क्योंकि उस शख्स ने कहा कि फ़ौज सबसे पहले है। अब ये लोग आकर बयान दे रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ से मेरे इख्तलाफात हैं। इमरान खान ने कहा कि जो शख्स मेरिट पे है वो आर्मी चीफ लगना चाहिए। तो मेरिट पे सबसे ऊपर जनरल आसिम मुनीर का ही नाम था, मेरिट पे आसिम मुनीर ही थे और वो आर्मी चीफ लग गए। उसके अलावा अब ये जितने भी लोग प्रेस टॉक्स किए जा रहे हैं कि इमरान खान ही ज़िम्मेदार हैं, इन सब के ट्विटर हैंडल्स आप देख लें, इन्होंने क्या क्या नई ट्वीट्स किए। 9 मई को जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो इमरान खान जेल चले गए। अब कौन लोग थे? अब यही लोग थे जो प्रेस टॉक्स कर रहे हैं कि भाई हम समझते हैं कि 9 मई का ज़िम्मेदार इमरान खान तो जेल के अंदर था, ना उसके पास मोबाइल फ़ोन था, ना वो किसी को कॉल दे सक रहा था। आप ही लोग कॉल दे सक रहे थे, आप लोगों के वीडियो बयानात मौजूद हैं। अगर तो 9 मई का सानिया पीटीआई के कारकुनों ने किया है तो उनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि ये बड़े बड़े लोग आकर बैठे हैं, टीवी के इंटरव्यू दें, प्रेस टॉक्स करें और घर चले जाएं। एक आम कारकुन का क्या कसूर है कि वो जेल में पड़ा हुआ है? 9 मई से लेकर आज 10 अक्टूबर तक वो जेल में पड़ा हुआ है। 5-6 महीने हो गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो परेशान है, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही। उनका ज़िम्मेदार कौन? ये लोग ही ज़िम्मेदार हैं जो लोग प्रेस टॉक्स कर रहे हैं आकर और कह रहे हैं हम या तो आईपीपी में चले गए या हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में चले गए। परवेज़ खटक
वज़ीर दिफा था इमरान खान का, वो कैसे आज़ाद हो गया भाई? उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। असद उमर बाहर घूम रहे हैं, उनसे भी तो आप पूछें साइफ़र केस में उनको ज़मानत क्यों है, शाह महमूद कुरैशी क्यों अंदर है? हामिद मीर बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी इसलिए अंदर है क्योंकि वो कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। तो ये जितने भी अफराद हैं जो आकर प्रेस टॉक्स कर रहे हैं और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, वो ज़िम्मेदारों के जो 9 मई का ज़िम्मेदार है उनके साथ उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर तो शवाहिद और सबूत इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं तो इनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, वरना एक आम कारकुन को भी छोड़ देना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें जिसको कौम चुने उसको आज़ादी होनी चाहिए, किसी का कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। जनरल मुशर्रफ का एक ही नारा होता था कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान। और आज ये लोग कह रहे होते हैं कि ये तितर बितर हो रहे हैं पीटीआई के लोग, इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौम इतनी सादी नहीं है। 2002 से लेकर 2007 तक जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसको कायदे आज़म कहा गया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़कर 5 साल की हुकूमत चलाई गई। इमरान खान को छोड़ने वाले तो चंद लोग हैं। उस वक्त 99 में जब जनरल मुशर्रफ ने डंडा उठाया था तो ये जितने भी नून के लोग थे, जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग थे, ये सब पीपल्स पार्टी और नून लीग को खुदा हाफिज कहकर क्यू में चले गए और PMLQ ने 5 साल पूरे इस मुल्क पे हुकूमत करी। आज ये सब कह रहे होते हैं कि थोड़ी सी सख्ती क्या हुई और ये सब इमरान खान को छोड़ रहे हैं, तो सख्ती बहुत ख़तरनाक हो रही है। सख्ती इतनी सियासतदानों पर पहले कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हो रही है। अगर इस दौर जैसे सख्ती उस दौर में होती जो 2002 से लेकर 7 तक था, फिर 2007 से लेकर 13 तक था, फिर 13 से लेकर 18 तक था, तो बहुत से लोग इस मुल्क को ही छोड़ के चले जाते। तो ये बात, ये मवाज़ने ये बिल्कुल गलत हैं कि पीटीआई के लोगों के ऊपर जो सख्ती की जा रही है वो आज से पहले किसी पर भी नहीं हुई। वाकई आज से पहले किसी पर भी सख्ती नहीं हुई। ये जो सख्ती है वो वैसी सख्ती नहीं है जो पहले सख्ती होती थी। ये जो पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्ती हो रही है, इससे पहले सख्ती न PMLQ के लोगों के ऊपर हुई, न PMLN के लोगों पर हुई, न पीपल्स पार्टी के लोगों पर हुई। ये सख्ती बहुत ख़तरनाक है। आप ख़ुद उठा के देख लें, यूट्यूब कर लें, ये जितने भी शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, जरदारी साहब, फरयाल टालपुर और जितने भी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाली, ये जब भी हाज़िरियों पे आते थे, हाज़िरियों पर सूट बूट में आते थे, इनके हाथ में हथकड़ी नहीं होती थी, इनके सर पे कपड़ा नहीं होता था, बख्तरबंद गाड़ी या AC गाड़ियों में ये लोग आते थे। आज जो लोग हाज़िरी में आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं उनका क्या हाल है। सख्त तरीन उनके साथ बहुत सख्ती हो रही है। इस सख्ती में अच्छे भले लोग पार्टी को छोड़ जाते हैं। 99 में जनरल मुशर्रफ ने वो सख्ती नहीं दिखाई थी जो इन लोगों ने पूरी पार्टियां छोड़कर एक नई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बना दी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने फिर 2002 से लेकर 2007 तक इस मुल्क की बागडोर संभाली। तो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हो, उस्मान डार का इंटरव्यू हो, और जितने रहनुमा जिन्होंने ये कहा है कि 9 मई का ज़िम्मेदार इमरान खान है और आज से हमारा ताल्लुक़ PTI से नहीं है, तो उनके ऊपर भी केसेस बनने चाहिए, उनके ऊपर भी कानून के मुताबिक सख्ती दिखानी चाहिए। वरना अगर उनके लिए रियायत है तो PTI का एक आम कारकुन, उसके लिए भी रियायत होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।